गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो में हम गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट कंपनी के 6 मेरिट्स हैं। सबसे पहला जो मेरिट्स है इजी फॉर्मेशंस एंड देन इंटरनल एटोनॉमी, इजी टू अल्टर, डिसिप्लिन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो वन बाय वन हम सभी मेरिट्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो मेरिट्स है वो है स्टूडेंट इजी फॉर्मेशन, यानी गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन वेरी simple process, easy formation है and a government company can be easily formed under the Companies Act just by an executive decisions of the government। इसके पहले हमने पढ़ा था कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के लिए हमें एक स्पेशल एक्ट लाना पड़ा, और जब स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया था, एग्जिस्टेंस में आया था, तब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस ये एग्जिस्टेंस में आई थी। ओके, बट गवर्नमेंट कंपनी के लिए जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956, इवन अभी कंपनीज एक्ट 2013, ये जो कंपनीज एक्ट है वो एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी कैन बी इजीली फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट एंड जस्ट बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। तो सबसे पहला जो मेरिट है easy formation, a government company can be easily formed under Companies Act and just by an executive decision of the government. Okay, the next is internal autonomy. Internal autonomy means a government company can manage its affairs independently. Government company अपना खुद का मैनेजमेंट कमिटी रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, वही कंपनी को मैनेज करते हैं। तो इंडिपेंडेंटली अपना डे टू डे वर्क है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, उसको हैंडल करती है, एंड इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मिनिस्ट्रियल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इट्स डे टू डे फंक्शनिंग। ओके, यानी कंपनीज एक्ट यानी गवर्नमेंट कंपनी कैन मैनेज इट्स, जो भी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो खुद इंडिपेंडेंटली ही वर्क हैंडल करती है। इसमें किसी पॉलिटिकल एंड मिनिस्ट्रियल कंट्रोल नहीं रहता है, और पूरे फंक्शंस वो खुद इंडिपेंडेंटली हैंडल करती है। ओके, क्योंकि कंपनीज एक्ट में, गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट 2013, उस हिसाब से कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, नया कोई एक्ट बनाना नहीं पड़ता है, और कंपनीज एक्ट जो है उसी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं वही उनको फॉलो करना है। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट मेंबर्स, ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होता है वो खुद ही मैनेज करते हैं इंडिपेंडेंटली। सो इंटरनल एटोनॉमी रहेगी, ये एक मेरिट्स हो गया है। एंड द नेक्स्ट इज इजी टू अल्टर। कोई भी एक्ट में या कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस में चेंजेस करना है तो इजीली उसको अल्टर कर सकते हैं। कैसे? ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी चेंज बाय सिंपली अल्टरिंग द मेमोरेंडम of association of the company without seeking the approval of the parliament. Okay, जब कंपनीज फॉर्म होती है, तो कंपनी जब फॉर्म होती है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का खुद का एक ओन आइडेंटिटी है, वो लॉ के नज़र से एक इंसान है और उसी हिसाब से आर्टिफिशियल पर्सन है, और कंपनी इस तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कंपनी जब फॉर्म होती है, कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आती है, तो कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, उसमें objectives and powers of the government company can be changed by simply altering the memorandum of association of the company without seeking the approval of the parliament. Memorandum of association and article of association, जो भी इंटरनल वर्क है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं, और जो आउटर रोल जो करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए हैं, तो उसमें जो भी चेंजेस मुझे करने हैं तो इजीली हम उसको चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे कोई रूल्स या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें कुछ चेंजेस अभी करने हैं, तो आप इजीली कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप चेंजेस कर सकते हैं, और
कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, ये दो इसमें दिए रहते हैं, MOA एंड AOA, और उसको आप इजीली अल्टर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, the next is discipline. The government company is subject to the provisions of the Companies Act, and which keeps the management of the company active, alert and disciplined. कंपनी का एक खुद का अलग डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन प्रॉपरली हैंडल किया जाता है, और जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, जो पावर्स है, उस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना मैनेजमेंट प्रॉपरली एक्टिवली वर्क करते हैं। डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसको एक्टिवली वर्किंग हैंडल होता है। इवन उसमें जो भी चेंजेस रहेंगे वो इजीली हो जाते हैं, और जो भी डिसिप्लिन है वो प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। ओके, देन डिसिप्लिन इज इन द गवर्नमेंट कंपनी is subject to the provisions of the Companies Act, and which keeps the management of the companies active, alert and disciplined. Okay, the next is professional management. गवर्नमेंट कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयज कैसे रहेंगे, प्रोफेशनल क्वालिफाइड मैनेजर्स रहते हैं, बिकॉज इट हैज इट्स ओन पर्सनल पॉलिसीज। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय रहेंगे गवर्नमेंट कंपनीज में, यहाँ पे ये एम्प्लॉय जब अपॉइंट होते हैं तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये जो एम्प्लॉयज है उनके पास एक क्वालिफाइड एजुकेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, और वो प्रोफेशनल नॉलेज यूज करके कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का जो वर्किंग है वो प्रॉपरली हैंडल किया जाता है। जो भी पॉलिसी है वो ओन उनकी खुद की पॉलिसी रहेंगी, और उसमें वो इजीली चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहेगा तो वो क्वालिफाइड मैनेजर्स रहते हैं, यानी ऐसे पर्सन, ऐसे एम्प्लॉय रहेंगे गवर्नमेंट कंपनी में जिसके पास ये स्किल, ये नॉलेज, एजुकेशन नॉलेज है, और एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल उनके पास नॉलेज रहेगा। ऐसे ही लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट में रहेंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वर्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मीन्स कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, एंड दिस रिपोर्ट्स कैन बी डिस्कस एंड डिबेटेड देयर। यानी जब कंपनी लास्ट में, हर एक कंपनी का एक ऑडिटिंग होता है, और जो रिपोर्ट है, जो स्टेटमेंट, जो एनुअल रिपोर्ट्स रहते हैं जैसे गवर्नमेंट कंपनी के हैं, वो उनको पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर्स में प्रेजेंट करने पड़ते हैं, एंड दीज रिपोर्ट्स कैन बी डिस्कस, पार्लियामेंट में इनको डिस्कस करना पड़ता है, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को प्रॉफिट्स हुआ है, लॉस हुआ है, कंपनी ने क्या अर्न किया है साल भर, उनका क्या बिजनेस किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, तो ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। और ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में इनको डिस्कस करना पड़ता है। ओके, so let us start demerits of government company. There are 4 demerits of government company. First is autonomy only in name, second is fear of exposure, and next is lack of expertise, and last is lack of professional व्यू। सबसे पहले एटोनॉमी ओनली इन नेम, ये जो डिमेरिट्स है गवर्नमेंट कंपनी का, हमने मेरिट्स में पढ़ा था कि इंटरनल एटोनॉमी, यानी इंटरनल एटोनॉमी का मतलब क्या है, जो भी आपका इंडिपेंडेंट वर्क होता है उसमें आपको किसी अदर पर्सन अगर आपको इंटरफेयर कर रहा है या आपके वर्क को डिस्टर्ब कर रहा है। अब एटोनॉमी ओनली इन नेम बोला गया है, सिर्फ पेपर वर्क हुआ है, बट रियल में उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया या वर्क नहीं हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन नेम, सिर्फ नाम में और या पेपर वर्क, पेपर में ही आपको वहां दिख रहा है। इन रियलिटी में क्या हो रहा है, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स interferes excessively in the day-to-day working of the government company, यानी गवर्नमेंट कंपनी के डे टू डे वर्क में ये लोग क्या कर रहा है, ये लोगों का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो आपको इंडिपेंडेंटली, यानी जो भी आप फ्रीली वर्क करना चाहते हो वो करना नहीं दे रहे। इट इज कॉल्ड एज अ demerits of government company. So demerits character of
of a government company exist only in name and सही में रियलिटी में आपको वहां पे पॉलिटिशियंस है, मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट कंपनी का डे टू डे वर्किंग होता है उसमें गवर्नमेंट कंपनी में ये जो लोग हैं जो गवर्नमेंट कंपनी को रियल में एग्जिस्टेंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है और दिया है कि आप इंडिपेंडेंटली उसको हैंडल करो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरफेरेंस करते हैं और ये जो फ्रीली वर्क करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। सो इनके वर्किंग पे इफेक्ट होता है और ये गवर्नमेंट कंपनी का एक डीमेरिट्स हो जाता है। एटोनॉमी ओनली इन नेम। एटोनॉमी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वर्क होना चाहिए, बट यहाँ पे पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स इंटरफेयर करते तो वो अपना वर्क फ्रीली नहीं कर सकते। बोला गया, हमने मेरिट्स में पढ़ा भी है कि इंटरनल एटोनॉमी है गवर्नमेंट कंपनी, बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि इंटरनल एटोनॉमी होने के बाद भी इनके एटोनॉमी सिर्फ नेम यानी ओनली इन नेम, सिर्फ पेपर पे दिया हुआ है और रियल में बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर, ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरफेरेंस करते हैं। सो नेक्स्ट इज फियर ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर्स मीन्स हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट कंपनी को आपके उनके एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में शो करने पड़ते हैं। तो एक डर रहता है एक, क्योंकि अपने जो रिपोर्ट्स है, अपना जो अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के सामने शो होने वाला है, तो एक डर रहता है, फियर रहता है। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, या क्या पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर पे शो किया जाएगा। द वर्किंग ऑफ द कंपनी इज एक्सपोज टू प्रेस एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म। अगर वो आपके अकाउंट पब्लिक के सामने एक्सपोज किए जाएंगे एंड प्रेस के सामने, सो ये क्रिटिसिज्म यानी ये आपके मन में, आपके अंदर एक फियर रहेगा कि अभी हमारे गवर्नमेंट कंपनी के जो भी एनुअल रिपोर्ट्स है वो गवर्नमेंट कंपनी के कहाँ पे शो होने वाले हैं, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेशन, एंड जो भी वर्किंग आपने किया हुआ है वो एक्सपोज होने वाला है प्रेस एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म। So, therefore, management of the government company often gets demoralized and may not take initiative to come out with the implement something innovative. Okay, तो ये डर की वजह से उनका कहीं ना कहीं डीमोरलाइज हो जाते हैं एम्प्लॉयज, और जो उनको न्यू प्रोजेक्ट लाने हैं, नया आइडियाज लाना है या इनोवेशंस करना है वो कर नहीं पाते, क्योंकि पब्लिक के सामने उनका जो ईयरली जो वर्किंग उन्होंने किया है, जो कंपनी के स्टेटमेंट है, वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने पूरा वर्किंग कंपनी का प्रेस में या पब्लिक के सामने शो हो रहा है, तो इसी डर से उनको ऐसा लगता है कि कहीं हम अपनी जो नया प्रोजेक्ट लाना है या नई आइडियाज अगर देने हैं तो वो इनिशिएटिव लेने के लिए वो सामने नहीं आते। ये डर उनके अंदर रहता है। क्या रीजन है? फियर ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि हमारा जो एनुअल रिपोर्ट्स है वो पब्लिक के सामने शो होने वाला है। तो एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट कंपनी के इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, तो ये डीमेरिट्स हो जाता है गवर्नमेंट कंपनी के लिए। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। Lack of expertise means the key personnel of a government company are often deputed from government department. Such a person generally lack expertise and commitment, leading to lower operational efficiency of the government company. अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमने देखा था मेरिट्स में, कुछ ऐसे हमने वैसे भी देखा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग अगर हम गवर्नमेंट कंपनी के लिए डेप्यूटेट कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट के लिए, कुछ वर्क के लिए, तो इनका जो वर्क है वो बहुत ही स्लो या कमिट नहीं कर सकते। जैसे बोला जाता है, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट इनको दिया जाता है और वो प्रोजेक्ट इनको 1 मंथ के अंदर ही कंप्लीट करना रहता है, तो ये खुद अपने वर्क
के लिए डेडिकेटेड नहीं रहते। वो अगर डेडिकेटेड रहते या कमिटमेंट नहीं करते या ऐसे लीडिंग नहीं करते कि ये प्रोजेक्ट हाँ सही में हम 1 मंथ में कंप्लीट कर देंगे, और ये अगर डेडिकेशन उनके वर्क में नहीं दिख रहा है और सपोज ये वर्क उनको 1 मंथ में कंप्लीट करना है तो वो वर्क को वो 2 या 3 मंथ लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कमिटमेंट लीडिंग टू लोअर ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, यानी यहाँ पे जो इफिशिएंसी दिखनी चाहिए वो ऑपरेशनल इफिशिएंसी वो नहीं दिख रही, क्योंकि जो लैक ऑफ एक्सपर्टाइज है वो एक्सपर्टाइज गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो डेपुटेड फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऐसे एम्प्लॉयज रहते हैं जो अपने वर्क से रिलेटेड डेडिकेटेड नहीं रहते। जो प्रोजेक्ट उनको दिया है वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली 1 मंथ के अंदर उनको कंप्लीट करना है, ये डेडिकेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, बट ये नहीं करते। वैसे भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत ही स्लो वर्क करते हैं। ओके, सो इन केस में जो लोअर ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आपको दिखेंगी। सो ये एक डीमेरिट्स हो जाता है, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। ओके, एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू। Sometimes there is a lack of professional views while taking decision by the board, as these companies are more bounded with fulfillment of social objectives of the business. Government company जो प्रोफेशनल व्यू, जो नॉलेज, समटाइम्स ये बहुत बार इनका लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू आपको आपके सामने दिखेगा। जो भी डिसीजन लेना है, टेकिंग डिसीजन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर, सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर वो बिजनेस में बिजनेस के बारे में सोचेंगे, या जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो अर्न करना है, इससे वो क्या कर रहे हैं वहाँ इम्पोर्टेंट न देते हुए सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लैक ऑफ प्रोफेशनल आपको दिखेगा। ये डीमेरिट्स हो जाता है गवर्नमेंट कंपनी के लिए, लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू। लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू मीन्स sometimes there is a lack of professional view while taking decisions by the board, as these companies are more bounded with fulfillment of social objectives। सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ वो बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं, प्रॉफिट अर्निंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ फोकस उनका सोशल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर दिखता है। ओके, तो ये डीमेरिट्स हो जाता है गवर्नमेंट कंपनी का। सो लास्ट डीमेरिट्स इज लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप सभी ये वीडियो लेक्चर्स में मेरिट्स आपने पढ़े एंड देन डीमेरिट्स आपको समझ में आया। जो भी डाउट है आप डाउट सेशन में आप पूछेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।